गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अजय अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप 3। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 के कैसे होंगे कि लिखा होगा आफ्टर, आफ्टर एक वर्ड होगा बिफोर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में और बिफोर मीन्स होता है पहले। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ए काम करने के 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, अगर बाद में लिखा है तो उसके काम को क्या कर देंगे, माइनस। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि काम खत्म होने से पहले ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है, तो उसके काम को क्या करेंगे, ए को जाने नहीं देंगे और उसके काम को क्या कर देंगे उसमें प्लस। तो टाइप 3 में लेफ्टिंग वाले यानी छोड़कर वाले क्वेश्चन, अगर कोई काम बाद में छोड़ के जा रहा है, काम करने के बाद में छोड़ के जा रहा है तो उसके काम को माइनस कर देंगे। अगर काम को खत्म करने से पहले छोड़कर जा रहा है तो उसके काम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, उसको जाने नहीं देंगे, उसे कहेंगे कि तू काम करके रह जा। इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में एक कार को कर सकता है। वे एक साथ कार शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब बी शेष कार को पूरा करता है। कार पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या बात कीजिए। क्वेश्चन है बाद में छोड़कर जा रहा है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। कह रहा है ए क्या कर रहा है, ए कर रहा है 20 दिनों में किसी काम को और बी कर रहा है 30 दिनों में। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये हो जाएगा उसका टोटल वर्क, ठीक है। तो देखिए 20 को जब डिवाइड करेंगे 60 से तो 3 टाइम्स आएगा, 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। तो ए की एफिशिएंसी आपकी हो गई 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वे एक साथ कार शुरू करते हैं लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़कर चला जाता है। तो वो ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर जा रहा है, 4 दिनों बाद, यानी कि 4 दिनों से पहले क्या है, 4 दिन पहले दोनों मिलकर क्या काम कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। ये तो 4 दिन बाद जा रहा है तो दोनों मिलकर 4 दिन तो क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। इसके बाद 4 दिनों बाद कौन छोड़ के जा रहा है, एक काम को क्या कर दे रहा है, छोड़ के चला जा रहा है और उस शेष काम को कौन कर रहा है, बी। तो बी ने उस शेष काम को मान लिया टी समय में किया और टोटल वर्क है आपका कितना, ये टोटल वर्क, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आप बोलेंगे दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 5 काम। ए 3 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लस और बी इंटू टी। अब टोटल वर्क है कितना दोस्तों आपका 60। तो 4 5 जा 20 प्लस बी का काम कितना है दोस्तों, बी का काम है दोस्तों 2, बी का काम है 2, तो इंटू टी। ये हो जाएगा 60। 20 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 40। अब टी को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना, 20, ठीक है। तो टी कितना है, बी के शेष काम कितने कर रहा है, यानी कि 20 डेज में। तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल काम कितने में खत्म हुआ है, तो बी शेष काम को 20 दिनों में कर रहा है और 4 दिन पहले दोनों ने मिलकर काम किया था, तो टोटल समय कितना हो गया दोस्तों, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा दोस्तों बी जो शेष काम को 20 दिनों में कर रहा है और दोनों ने मिलकर 4 दिन किया था, तो टोटल टाइम काम कितना हो जाएगा, 24 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक को कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक को कैसे करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए काम छोड़कर जा रहा है ना, टोटल डेज लिख लीजिए, टोटल डेज। तो क्या करेंगे, टोटल काम कितना है 60, छोड़कर कौन जा रहा है, ए, कितने दिनों में, 4 दिन में। तो मैंने कहा था जो काम छोड़कर चला जाएगा, बाद वाला क्वेश्चन है, तो उसके काम को क्या कर देंगे, माइनस। अब ए छोड़कर चला जाए तो काम कौन करेगा, बी, तो बी को लिख लेंगे नीचे। तो ये हो जाएगा 60। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 काम कर देगा। और बी का काम कितना है दोस्तों, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 60 में से 12 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 48 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 24 डेज। ये दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ए और बी एक कार को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं।
वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? कह रहे ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है दोस्तों 36 दिन में। तो मैंने दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप बताएंगे 36 एलसीएम आएगा। 18 डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36, 36 डिवाइड करेंगे 36 से कम 36, ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए और बी मिलकर 8 दिन काम करते हैं, फिर कौन चला जाता है दोस्तों? ए चला जाता है। शेष काम को कौन करता है दोस्तों? बी मान लीजिए टी समय में करता है शेष काम को, और टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 36। तो ए प्लस बी, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। तो ये हो जाएगा 8 × 3 प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 × टी, तो हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 24 प्लस टी इक्वल टू 36 और टी इक्वल टू हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी इसका सही काम होगा। तो शेष काम को टी कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब वो कह रहा है काम खत्म होने से पहले वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से पहले एक दिन पहले छोड़ दिया। कुल कार्य को कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है। कह रहा है कि ए और बी 10 दिन में किसी काम को, ए कर रहा है 10 दिन में दोस्तों, और बी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में। तो इसका एलसीएम देखेंगे तो दोस्तों आएगा 60। तो ये कितना वर्क हो गया? इसका होगा टोटल वर्क। 10 से डिवाइड करेंगे 10 × 60, 12 डिवाइड करेंगे 12 × 5 = 60। फिर क्या कह रहा है? लेकिन ए ने काम पूरा होने से पहले, काम पूरा होने से पहले तो मैंने वो दोस्तों आपको बताया था टोटल डेज कैसे निकलेगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 60। काम शुरू होने से पहले, ए काम शुरू होने से पहले एक दिन पहले छोड़कर चला जा रहा है, तो मैंने पहले वाले में क्या किया था? उसके काम को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे ए के काम को। अब दोनों मिलकर कर रहे होंगे क्योंकि गया नहीं है ये। पहले वाले क्वेश्चन में जो काम करता है उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 60, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए कर रहा है 6 काम और बी कितना कर रहा है? 5, तो दोनों कितना हो जाएगा? 11। तो ये हो जाएगा 66/11 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 डेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे समझ में दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं, किस सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे रक्षा 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकती है, जबकि ईश्वर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वह एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से पहले 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती है। ईश्वर कितने दिन कार्य करता है? कह रहे कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करती है। ये हो गई रक्षा, ये कर रहे हैं 12 दिन में। ईश्वर जो है किसी काम को 20 दिन में कर रही हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों आएगा 60। ये आपका कितना हो जाएगा? टोटल वर्क। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 × 5 = 60, और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 × 3 = 60। ठीक है दोस्तों, टोटल डेज निकालना है हमें, टोटल डेज। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 4 दिन पहले रक्षा काम को छोड़कर चली जाती है। तो टोटल वर्क हो गया 60। काम खत्म होने से पहले छोड़ रही है तो दोस्तों उसको जाने नहीं देंगे, उसको क्या कर देंगे? प्लस कम कर देंगे। 4 दिन पहले छोड़ रही है तो ये आ जाएगा आपका 4 आवर अपॉन दोनों करेंगे मिलकर कितना। तो देखिए दोस्तों 60, रक्षा एक दिन में 5 काम करते तो 4 दिन में कितना करेगी? 20, और दोनों कितना कर रहे हैं? रक्षा एक दिन में 5 काम कर रही है, इधर एक दिन में 3 काम कर रही है, तो दोनों कितना कर रहे होंगे? 8। ये हो जाएगा 80/8 डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 10 डेज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा दोस्तों। सही है दोस्तों। बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की। अब पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है अल्टरनेट डेज या फिर एकांतर। चलिए उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए ए क्या कर रहा है कि एक दिन में ए काम कर रहा है, फिर अगले दिन कौन आया? बी, फिर कौन कर रहा है? ए, फिर अगले दिन आया बी। क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन एक काम कर रहा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है 3 लोग हैं, ए बी सी,
पहले दिन तो ए काम कर रहा है, दूसरे दिन क्या हुआ, ए की मदद करने आ गया बी, तीसरे दिन क्या हुआ, ए की मदद करने आ गया सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, चलिए ऐसे क्वेश्चन को सीखते हैं। चलिए दोस्तों अल्टरनेट डेज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे वैकल्पिक डेज यानी कि अल्टरनेट डेज काम करते हैं। पहले दिन ए ने शुरू करके ए और बी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए कर रहा है दोस्तों 18 डेज में, बी कर रहा है दोस्तों 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आप बोलेंगे 36 एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क यानी कि कार्य। 18 डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 तियां 36। ठीक है दोस्तों, आप बना लीजिए एक सीधी लाइन। पहले दिन कौन काम कर रहा है दोस्तों, ए कितना काम कर रहा है तो आप बोलेंगे 2। फिर दूसरा बना लीजिए बी कितना काम कर रहा है तो आप बोलेंगे 3। फिर बना लीजिए ए कितना काम कर रहा है दोस्तों 2। तो फिर बना लीजिए बी कितना काम करेगा, बोलेंगे आप 3। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, तो मैंने बोला शुरू के 2 डेज में कितना काम हो रहा है तो आप बोलेंगे 2 + 3 कितना हो गया 5। 2 डेज में कितना काम हो गया दोस्तों 5। अब क्या करना होता है दोस्तों, इस 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 36 आ जाए। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल काम आ जाए 36, तो बोलेंगे इसके पास आ जाए। तो 5 को आप बोलेंगे दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 के पास आ जाएगा। तो इधर भी हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे 5 × 7 = 35 काम हो गया। कितने दिन में हो गया, 2 × 7 = 14 डेज। 14 डेज में तो 35 काम कर लिया, लेकिन काम अभी बचा कितना, 36 में से 35 माइनस करिए तो कितना काम बचा है 1। तो 14 डेज में तो काम हो गया, काम बचा कितना, 36 में से माइनस करेंगे 35 बचाएगा, बोलेंगे आप 1 काम बच गया। अब कौन करेगा, अब आएगा ए। एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो इस 2 को हम लिख लेंगे नीचे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे तोहिन और प्रणव एक कार्य को क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तोहिन से कार्य प्रारंभ करके प्रत्येक को बारी बारी में 1-1 मिनट में के लिए कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वालों को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। एक है तोहिन जी 42 मिनट, फिर हैं प्रणव जी, ये ले रहे हैं आपका 70। दोनों का एलसीएम लगाएंगे दोस्तों, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 210। 42 से डिवाइड करेंगे तो जो 5 टाइम में जाएगा, 70 डिवाइड करेंगे तो जो 3 टाइम में आएगा। ये आपका हो गया टोटल वर्क। अब देखिए दोस्तों, पहले कौन कर रहा है, तोहिन कितना काम कर रहे हैं पहले 5, 1 मिनट में 5 काम कर रहे हैं। फिर कौन कर रहा है, प्रणव 1 मिनट में कितना काम करेंगे, आप बोलेंगे 3। फिर कौन आएगा, तोहिन 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं 5। फिर कौन आएगा, प्रणव 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं 3। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 2 मिनट में कितना काम कर लिया दोस्तों 8। इन्होंने 2 मिनट में 8 यूनिट काम कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने क्या बताया था, इस 8 को इसके मल्टीप्लाई कर दें कि 210 आ जाए। तो आपको क्या करना है, 210 को डिवाइड कर लीजिए 8 से, तो बोलेंगे 8 दूनी 16, बचेगा 5 और 8 छंग 48। तो यानी कि अब जब आप 26 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 8 छंग 48 का 8, 8 दूनी 16 और 4 20। फिर इसी को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 26 दूनी कितना हो गया दोस्तों 52। तो यानी कि 52 मिनट में कितना काम कर लिया दोस्तों, 52 मिनट में कर लिया उन्होंने 208 काम। तो 210 में से जब 208 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो अब काम कौन करेगा दोस्तों, अब करेगा तोहिन। तो तोहिन का काम लिख लेंगे हम यहाँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 52 मिनट। अब इसको क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 मिनट 24 सेकंड दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आ गया समझ में क्वेश्चन। करते क्वेश्चन नंबर 3, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का अल्टरनेट डेज का।
क्या कह रहा है कि P, Q और R किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। क्या कह रहा है, P एक काम को 10 दिन में कर रहा है, Q जो है 20 दिन में और R जो है 30 दिन में। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों आप बोलेंगे 60 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 छक 60 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तियां 60 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 30 दूनी 60। ये आपका हो गया टोटल वर्क। अब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, P, Q और ये किसी कार्य को करते हैं। पहले क्या कह रहा है, यदि Q और R एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं, यानी कि पहले दिन तो कर रहा है P की मदद कौन कर रहा है पहले दिन, Q। फिर अगले दिन कौन कर रहा है, P तो कर रहा है, लेकिन अगले दिन कौन आ जाता है, R। फिर P के साथ कौन आ जाता है, Q। फिर अगले दिन कौन आ जाता है, R। इस तरह से Q जो है, Q और R P की मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो P और Q पहले दिन कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, P एक दिन में काम कर रहा है 6, R के कितना, Q कितना कर रहा है 3। तो पहले दिन में P और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 9। दूसरा देखिए, P और R, P कितना काम कर रहा है 6, R कितना काम कर रहा है 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 8। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 8। तो मैंने बोला 2 दिन में दोस्तों, 2 डेज में कितना काम हो रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 17। अब मैंने क्या बताया था, इस 17 को देखते हैं और 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 17 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे 17 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 तियां 51, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 डेज में कितना काम हो गया दोस्तों, 51। 6 डेज में 51 काम हो गया। बचा काम कितना, तो 60 में से 51 माइनस करेंगे, बचा 9, और 9 काम कितना हो रहा है, तो 9 काम कौन करेगा, P और Q। यानी कि 1 डेज और लेंगे और P और Q मिलकर कितना काम कर देंगे, 9। तो टोटल काम हो जाएगा आपका 60, और दिन कितने हो जाएंगे 7, यानी कि 7 डेज में आपका कितना काम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों अल्टरनेट डेज और काम छोड़कर काम, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।